कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद्य तेल बाजारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विदेशी बाजारों में क्या हलचल है, किस तरीके से इंपोर्ट बढ़ रहा है, वो भी जानकारी आपको देंगे। सारी जानकारी विस्तार से देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ गेहूं बाजार की जानकारी, शुगर बाजार की जानकारी, चने बाजार में किस तरीके से, अरहर के बाजार में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे किस तरीके से बाजार में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो सोया ऑयल की अगर हम चर्चा करेंगे, सोया ऑयल का बाजार लोकल बाजारों में 100 रुपए के आसपास ही बाजारों में केंद्रित होकर बाजारों में कामकाज कर रहा है। लगातार कई दिनों से एक ड्यूटी की रूमर चल रही है। 22 से 25 तारीख के बीच में ड्यूटी की कंफर्मेशन की खबरें भी आ रही हैं कि ड्यूटी की कंफर्मेशन भी सरकार की तरफ से हो सकती है, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ रूमर मात्र है। उस पर ही बाजारों में काफी उतार चढ़ाव बाजारों में देखा जा रहा है। अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो लोकल बाजारों में 100 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज देखा गया। पामोलिन का बाजार 92 रुपए रहा, जबकि राइस ब्रान ऑयल का बाजार 92 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 121 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4680 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। बाजारों में भाव जरूर दिए जा रहे हैं, उससे भी बाजार में 1 से 2 रुपए नीचे बाजारों में कामकाज हो रहा है, क्योंकि बाजार में बिक्री का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कामकाज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे अगर हम बात करेंगे तो कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 882 रुपए, फॉरवर्ड में 875 रुपए, पामोलिन का बाजार 905 रुपए, सोया रिफाइंड का बाजार 950 रुपए, सोया डिगम 885 रुपए, फॉरवर्ड में 880 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 975 रुपए रहा। केएलसी आज बकरीद की छुट्टी है, तो आज आप सभी लोगों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आज बकरीद की छुट्टी है तो केएलसी का बाजार बंद रहेगा, तो केएलसी में कोई हलचल नहीं होगी। मेजर मार्केट पे भी बहुत ज्यादा हलचल होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, तो बाजारों में आप फ्लैटी बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम वेज ऑयल में बात करेंगे तो सप्लाई डिमांड इस समय मैच कर रही है, इस कारण मार्केट में हाई वोल्टिलिटी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव खत्म हो गया। इससे इस महीने में केएलसी एक दिन में वोल्टिलिटी 43 से 88 रिंगिट तक सीमित हो गई है। सीबॉट पे भी आप देखेंगे सिर्फ 50 से 100 पॉइंट पे के बीच में ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। अर्जेंटीना से बड़ी खबर के निकल के आई है। अर्जेंटीना में सोया तेल में हाई और लो का स्प्रेड $40 रह गया है। सन ऑयल का मूवमेंट $10 है, पाम ऑयल में वोल्टिलिटी $15 है, यानी सभी तेल में एक रेंज बाउंड्री ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक मेजर खबर है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग का शो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 9:45 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी वहां पर विस्तार से आपको मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में, लोकल बाजारों में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे देखे जा रहे हैं। लोकल बाजारों में अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, लोकल बाजारों में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो सोया ऑयल का बाजार का सपोर्ट 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91, रेजिस्टेंस का लेवल 93, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपए। सोयाबीन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सोयाबीन का सपोर्ट 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए के आसपास ही बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि खाद्य तेल बाजारों में जो लगातार रूमर चल रही है उसके हिसाब से बाजारों में कामकाज हो रहा है। चने के बाजार की अगर हम बात करेंगे, दालों में बात करेंगे तो चने के बाजारों में आप देख के चल सकते हैं बाजारों में ऊपरी स्तर से दबाव है, और सरकार ने बोला भी हुआ है कि जो दाल वगैरह के जो भाव बढ़ गए इनके भाव को केंद्रित करने के लिए बाजारों में एक सेंट्रलाइज करके और बाजारों के मूल्यों को नियंत्रण किया जाएगा। उसका असर भी बाजारों में देखने को मिलेगा। और जैसे कि लगातार हम आपको बताते हुए ऑलरेडी चले आ रहे हैं, हाफेड में सरसों की हाफेड आप देखेंगे कि हाफेड की बिकवाली चल रही है, तो सरसों के बाजारों में भी आप देख रहे हैं, सरसों के बाजार में भी आपको एक पैनिक की स्थिति होती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत ज्यादा आप सोचे कि बहुत ज्यादा सरसों में गिरावट आ जाए, वैसे संकेत फिलहाल के लिए नहीं है। शुगर बाजारों में ट्रेंड अगर आप देखेंगे, जिस हिसाब से ड्यूटी की रूमर चल रही है शुगर बाजार में, आप देखेंगे कि बाजार में अगर यहाँ से कुछ ड्यूटी वगैरह की खबरें लगती है तो उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिविटी के रूप में बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो शुगर का बाजार बेटर है। गेहूं की अगर बात करेंगे तो गेहूं के बाजारों में बहुत ज्यादा आप देख के चल सकते हैं कि बहुत बड़ी फिलहाल के लिए गेहूं में बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। धीरे धीरे बाजार स्टेबल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ आप बाजारों में कामकाज कर रहे हैं।
उसके हिसाब से आप बाजारों में रणनीति बना के आप बाजारों में गेहूं के बाजार में, जैसे कि न्यूज़ मार्केट 24 चैनल ने सबसे पहले ही मॉर्निंग के सेशन में बताया हुआ था, 2450 के लेवल से 2650 रुपये हो गया। और आप देखेंगे कि बाजारों में जीरा वगैरह में भी आप देख के चल सकते हैं, बाजारों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हल्दी के बाजारों में ट्रेंड पॉजिटिव है, जबकि आप देखेंगे हल्दी के बाजार के साथ साथ ग्वार सीड के बाजारों में एक रेंज बाउंड्री ट्रेड हो रहा है। ग्वार सीड में बहुत बड़ी तेजी के संकेत फिलहाल आते हुए नहीं मिल रहे हैं। मेंथा ऑयल की बात करेंगे तो मेंथा ऑयल में भी बाजारों में एक दायरे में ही मेंथा ऑयल में कामकाज देखा जा रहा है। तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। अब आप लोगों को कुछ चर्चा करते हैं किस तरीके से आप देखेंगे सोयाबीन सीड। सो मेजर इस समय अगर देखा जाए तो सोयाबीन सीड में मेजर जो इम्पैक्ट जो देखा जा रहा है, सोयाबीन सीड का बाजार नहीं चला है, बाकी सारे बाजार चले हुए हैं। बाजारों में न चलने का कारण है विदेशी बाजारों से जो सस्ते तेल लगातार आयात हो रहे हैं, इस पर सरकार अगर किसी तरीके से आने वाले समय में बैन लगाती है तो ये स्थिति एक पॉजिटिविटी के रूप में देखी जा सकती है। और इसके आगे आने वाले समय में आपको बाजारों में यहाँ से एक अच्छी रिकवरी बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। तो लगातार ये घोषणाएं चल रही है, चर्चा चल रही है। कंपनियां, बड़ी बड़ी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन, चाहे एसईए हो, सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस पर किसी तरीके से परिवर्तन किया जाए। और देख भी रहे हैं आप, शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि पर विशेष इम्पैक्ट देने के लिए बोला है कि भारत, आपको मालूम है भारत में खाद्य तेल बाजारों पर कितना निर्भर है। भारत में खाद्य तेल बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि हम फॉरेन के तेल पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। फॉरेन के से जो लगातार तेल आ रहा है, इतना सस्ता तेल आने के बावजूद उसका इम्पैक्ट आपको घरेलू बाजारों में देखने मिल रहा है। घरेलू बाजारों में उस तरीके से बाजारों में जो ड्यूटी फ्री जो तेल मिल रहा है, बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि सनफ्लावर ऑयल जो 15 से 20 रुपए ऊपर रहता था, वो बाजारों में नीचे की तरफ कामकाज कर रहा है। सोया ऑयल के लेवल के पास कामकाज कर रहा है। एक समय ये लेवल आया था कि सोया, पाम ऑयल, सरसों चाहे सनफ्लावर सारे एक भाव के आसपास हो गए थे। अब तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता हुआ फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं। इससे आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एबी लाइव ऐप को आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। सही और सटीक समय पर जानकारी के लिए आप एबी लाइव ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए। इसी तरीके की रेगुलर जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खबरों में। आज हफ्ते की शुरुआत है और आज ईद की वजह से जो आधेतर बाजार बंद है, उसके बाद आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, आज क्या कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो पिछले हफ्ते की शुरुआत सोयाबीन में अगर देखी जाए, 4710 रुपये में बाजार खुला। वीकेंड आने तक 4720 रुपये में बाजार बंद हुआ। बीते हफ्ते के दौरान सोयाबीन में डिमांड बनी रहने से 10 रुपये प्रति क्विंटल तक की मजबूती दर्ज करी गई। स्टॉक में मई महीने में 7.5 लाख टन आवक के चलते अक्टूबर से मई के बीच कुल आवक 89,50,000 के आसपास की देखी गई। वहीं 9,50,000 टन सोयाबीन की क्रशिंग मई में करी गई। जून की शुरुआत में अगर देखते हैं, 45.71 लाख टन सोयाबीन उपलब्ध थी, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15% तक कम है। निरंतर आवक के चलते सोयाबीन की कीमतों में दबाव देखा गया। सोया तेल और सोयामील की कमजोर मांग के चलते सोयाबीन में कमजोरी देखी जा रही है। सोयामील की घरेलू खपत इस वर्ष घटी है, जिससे मई के अंत में 2,31,000 टन सोयामील स्टॉक भी उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अर्जेंटीना और ब्राजील से कड़ी स्पर्धा मिल रही है। अर्जेंटीना में लेबर की हड़ताल और ब्राजील में बाढ़ के चलते सोयाबीन की क्रशिंग भी धीमी पड़ी है। भारत में सोयाबीन की बुआई शुरू हो गई है। दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में बुआई चालू है। महाराष्ट्र और एमपी के अधिकतर क्षेत्रों में मानसून की धीमी रफ्तार से बुआई रुकी है। वहीं किसान एमएसपी की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं। अनुमान यह है कि सरकार एमएसपी से 5 से 10% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। एमएसपी में बढ़ोतरी से सोयाबीन में 150 से 200 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 150 से 200 से अधिक
150 से 200 से अधिक बाजारों में तेजी बाजारों में नहीं आएगी। 500 से 600 रुपए तक की तेजी सितंबर से नवंबर के बीच बाजारों में आपको देखने को जरूर मिल सकती है। पूरे सीजन में सोयाबीन मंदा रहने से मौजूदा बिजाई में किसानों ने अन्य फसलों को महत्व दिया है और यदि समर्थन मूल्य में देखा जाए तो 8 से 10% तक की वृद्धि होती है तो भी बिजाई घटने की संभावनाएं अधिक हैं, लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ने से बाजार में 150 से 200 रुपए तक की तेजी आ सकती है। हालांकि लंबी अवधि में तेजी बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में सोयाबीन भाव 4670 से 4720 के हैं, जो कि इस सप्ताह बहुत ज्यादा इसमें घटबढ़ देखी नहीं जा रही है। अर्जेंटीना ब्राजील में सोया तेल की आपूर्ति तंग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डिमांड सामान्य से कम है। हालांकि रविवार के दिन महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट सोया रिफाइन 1000 से 1010 रुपए प्रति किलो के आसपास का बोला गया, लेकिन इस भाव में कितना व्यापार हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सोया तेल में मामूली सुधार देखा जा सकता है, लेकिन एक तरफा बड़ी तेजी की संभावनाएं बाजारों में नजर नहीं आ रही हैं। अब बात करते हैं किस तरह से बाजारों में आज रेट देखे जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बाजार स्टेबल है, 4650 रुपए का रेट देखा जा रहा है। लातूर में एलियन प्लांट में महाराष्ट्र में धनराज प्लांट का रेट 4700 है। ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें 4650 है। विजय प्लांट का रेट 4620 है। दुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4660 चल रही हैं। नाडेन में श्रीनिवास नाडेन में सिद्ध हमेशा प्लांट का रेट 4650 है। महाराष्ट्र में रेट सोया ऑयल में डिसाम प्लांट का 990 है। धनराज प्लांट का रेट 970 है। एग्रो प्लांट में कीमतें 985 हैं। श्रीनिवास प्लांट का रेट 980 है। मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट में कीमतें 4625 हैं। प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4625 है। धनका प्लांट में आज कीमतें 4685 है। सावरिया प्लांट का रेट 4680 है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए सोया ऑयल में कीमतें खांडवा ऑयल प्लांट में 965 है। प्रकाश प्लांट का रेट 960 है। महेश प्लांट में कीमतें 955 है और रुचि प्लांट में आप 970 रुपए तक का बाजार में रेट देखा जा सकते हैं। मार्केट में आज के दिन स्थिरता दर्ज करी गई है। बहुत ज्यादा बाजार में तेज है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। अब इसके अलावा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, आज जो लोकल मार्केट है यहाँ आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसे बाजारों में होलसेल के बाजार में आप कारोबार देखकर चल सकते हैं, आपको विस्तार से आपको इस बारे में खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, अगर आप बाजारों में मार्केट प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, आने वाले दिनों में कैसा कारोबार रहेगा इस बात की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बाजारों में पूरे दिन कैसे कारोबार रह रहा है और पूरे दिन आपको कैसे कामकाज करना चाहिए, इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बाजारों से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके या मैसेज करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज ईद की वजह से अधिकतर बाजार भी बंद है। केएलसी भी आज केएलसी अवकाश पर है और आगे सितंबर अनुबंध में 3800 से 4100 के दायरे में रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मलेशिया पाम तेल उत्पादन में गति धीमी है, लेकिन निर्यात भी धीमी गति से चल रहा है। बाजारों में आज एक फ्लैट कारोबार आपको देखने को मिल सकता है। हम रेट के बारे में बात करते हैं तो लोकल मिलों में आज वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1640 है। पामलिन में कीमतें 1520 है। एक लीटर में पामलिन का रेट 92 है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1635, एक लीटर का रेट 98 है। फॉर्च्यून में रेट 1700 का चल रहा है 15 लीटर में। एक लीटर में कीमतें 121 है। बेस्ट चॉइस में रेट 93 रुपए है। पामलिन में रेट 87 रुपए है। बिनौला ऑयल में 10 किलोग्राम में कीमतें 980 हैं। सनफ्लावर का रेट 100 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है 10 किलोग्राम में। मूंगफली में कीमतें 10 किलोग्राम में 1440 है। राइस ब्रांड का रेट 91 रुपए है। सोया ऑयल में कीमतें आज की 100 रुपए है। सोयाडियो का रेट 98 है। मस्टर्ड ऑयल में आज की कीमतें 120 है। एक्सप्रा का रेट 118 है। पामलिन में 92 रुपए 50 पैसे तक का आपको यहाँ से बाजारों में कारोबार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज सरसों के बाजार में, आज आपको खबरों में इस बारे में आगे बताएंगे। आज सरसों के बाजार में 50 रुपए तक की प्लांटों में गिरावट दर्ज करी गई है। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए 6100 रुपए बाजार खुला था। वीकेंड आने पर 6050 रुपए बाजार बंद हुआ। डिमांड बहुत अच्छी ना रहने की वजह से बाजारों में 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सॉल्वेंट एक्सट्रेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सॉल्वेंट एक्सट्रेटर एसोसिएशन ने सरसों उत्पादन अनुमान 121 से घटाकर 116 लाख के आसपास कर दिया है। वहीं मोपा ने जून की आवक को देखते हुए जुलाई में उत्पादन के आंकड़ों पर पुनर्विचार करने की भी बात कही है। खल की कीमतों में इस हफ्ते 80 से 90 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज करी गई। वहीं अन्य खाद्य तेलों में सरसों तेल के बढ़े हुए अंतर के चलते सरसों तेल में भी मांग बहुत ज्यादा
सुस्त बनी रही। आयातित तेलों में इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, तो वहीं कच्ची घानी में भी 1200 के ऊपर भाव देखने को मिल रहे हैं। कच्ची घानी 1140 से 1200 के बीच कारोबार कर सकता है। वहीं सरसों की तेजी में भी नाफेड अड़ंगा लगा रहा है, इसीलिए 150 से 200 रुपए तक की तेजी फिलहाल अभी नहीं देखी जाएगी। हाफेड की बिकवाली की वजह से सरसों में कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। रेट के बारे में बात करी जाए, 6075 रुपए में बाजार आज खुला है। जयपुर का दिल्ली का रेट 5925 है। बरवाला में आज की कीमतें 5650 है। ग्वालियर का रेट 5500 है। हिसार का रेट 5600। गोयलकोटा में आज की कीमतें 5800 है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में कीमतें जयपुर में 1155 है। दिल्ली का रेट 1145 है। भरतपुर में रेट 1130 है। इसके अलावा एक्सप्रेस में आज की कीमतें 1165 देखी जा रही है जयपुर में। कोटा का रेट 1190, भरतपुर का रेट 1145 है। प्लांटों में अगर बात करते हैं, सलोनी शमशाबाद में आज की कीमतें 6425 देखी जा रही हैं, जहां 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्री में आज का रेट 6425 है, जहां 50 रुपए तक की नरमी के साथ कारोबार हुआ है। सलोनी अलवर में कीमतें 6300 है, 50 रुपए तक यहाँ दाम घटे हैं। सलोनी कोटा में रेट बाजारों में 6325 है, जहां 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो आज आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है। सरसों के बाजार में भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। बाजारों में अगर देखा जाए तो आवक में भी बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखी जा रही है। 5 से 6 लाख बोरी से आवक आगे नहीं बढ़ रही है। उत्पादन उम्मीद से घटने की भी आशंका है। सीमित तेजी मंदी बनी हुई है। विदेशी तेलों की वजह से बाजारों में आने वाले टाइम में सरसों को सहारा तो मिल सकता है, लेकिन एक तरफा बड़ी तेजी आने का अनुमान फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। सरसों स्टॉक भी बड़े हाथों में है, इसीलिए घटे भाव पर बिकवाल अपना माल रोक रहे हैं, जिससे सरसों की चाल फिलहाल सीमित दायरे में नजर आ रही है। मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फ्लैट ही है। बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर सरसों के बाजार में खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें खासतौर से तेल तिलहन बाजार से आ रही हैं। सरकार की तेल तिलहन बाजार पर काफी कड़ी नजर है। तेल तिलहन बाजार पूरी तरह सरकार पर डिपेंड कर सकता है। स्पष्ट नीति अगर नहीं बनी तो सोयाबीन और सरसों भी मार्केट में नहीं बचेगा। पिछले हफ्ते कमजोर डिमांड और बेपरता देसी तेल तिलहन की पेराई के बाद लागत बढ़ने के बीच कम खपत की वजह से देश में तेल तिलहन बाजारों में बिनौला तेल में आई मामूली तेजी को छोड़कर बाकी सभी तेल तिलहन में कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई। मूंगफली, तेल तिलहन और कच्चे पाम तेल यानी सीपीयू के दाम भी अपने पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजारों का कहना यह है कि सरकारी संस्था हाफेड की ओर से सरसों की बिक्री की पहल के बीच बीते हफ्ते सरसों तेल तिलहन कीमतों में दबाव बना रहा। इसके दाम गिरावट के साथ बंद हुए। किसानों के पास सरसों का स्टॉक बचा हुआ है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दाम पर बिकवाली बाजारों में नहीं हो रही है। उनका कहना है कि देश के पेराई मिलों को सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, बिनौला आदि के पेराई करने में नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले से बेपरता तेल तिलहन की पेराई के बाद लागत बढ़ने की वजह से इनका खपना मुश्किल हो गया है। बाजार में सस्ते आयातित खाद्य तेल के दाम ने बाजार धारणा को खराब करके रखा हुआ है, जिससे देसी तेल तिलहन बाजारों का बुरा हाल है। इसके कारण किसान, तेल मिलें और तेल उद्योग तो परेशान है ही, वहीं उपभोक्ता भी इससे काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें थोक कीमतों में आई गिरावट का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऊंचे अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारण के कारण खुदरा बाजार में उन्हें महंगे दाम पर ही खाद्य तेल खरीदना पड़ रहा है। समीक्षाधीन सप्ताह में अगर देखा जाए तो ऊंचे दाम पर कम कारोबार के बीच मूंगफली, तेल तिलहन के दाम अपरिवर्तित बने रहे। कच्चा पाम ऑयल भी अपने पहले के लेवल पर स्टेबल रहा, बाजार इसी लेवल पर बंद रहा। सोयाबीन, डिगम का दाम भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। सरकार को देश में तेल तिलहन उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए स्पष्ट नीति बनानी होगी। इसके अलावा उत्पादन बढ़ने से मुर्गी के दाने यानी डी ऑयल केक यानी DOC और मवेशी आहार के लिए तेल खली की भी उपलब्धता भी बढ़ सकती है, जिससे खाद्य तेल और DOC आदि के आयात पर देश की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। मौजूदा बाजार स्थितियों को देखकर ये कहा जाता है कि तिलहन जो किसान हैं वो काफी ज्यादा बेहाल हो चुके हैं और इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि तिलहन के बजाय किसी और फसल का रुख कर लें, जिससे तेल तिलहन उत्पादन बढ़ने की जगह आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। विशेषकर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में कपास बुआई का रकबा और उत्पादन दोनों ही घाटे में है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार की ओर से कई खबरें सामने आ रही हैं कि अभी सरकार MSP भी बढ़ा सकती है और सरकार का जब गठन
गठन हुआ है, तो मार्केट में इस दिनों काफी ज्यादा एडिबल ऑयल का जो बाजार है, खाद्य तेल का मार्केट है, वो काफी ज्यादा वहाँ पर तेजी मंदी देखी जा रही है। पूरी तरह से बाजार अभी सरकार पर डिपेंड कर सकता है। अगर कोई स्पष्ट नीति बाजारों में नहीं जल्द ही सरकार लेती है तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा भी बाजारों में आपको कारोबार देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरें खास तौर से चने के मार्केट से आ रही हैं। चने के बाजार में सरकारी दबाव की वजह से बाजारों में चने में आपको कीमतों में हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। चने की जो बढ़ती कीमतें थी उस पर इस वक्त सरकार की कड़ी नजर है। दाल मिलों की खरीद कमजोर बनी रहने की वजह से चने कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज करी गई। मौजूदा भाव में ग्राहकी कमजोर देखी जा रही है। दाल मिलों में हाजिर में ग्राहकी भी कमजोर है, जिसके कारण जरूरत के हिसाब से खरीदारी हो रही है। उत्पादक राज्यों में चने में दैनिक आवक भी काफी कम है। चालू सीजन में उत्पादन जो अनुमान है वो कम है और ऑस्ट्रेलिया में चने के आयात बढ़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त सितंबर में बन सकती है, इसलिए कीमतों में बड़ी गिरावट आने के आसार नहीं है। उत्पादक राज्यों में मिलर्स और स्टॉकिस्ट्स इन दोनों के पास चने का बकाया स्टॉक ज्यादा है, लेकिन केंद्र पूल में इसका स्टॉक फिलहाल के लिए कम है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, 75 रुपए तक दाम यहाँ पर हल्के से कमजोर रहे हैं। दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के 7,075 से लेकर 7100 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के दाम देखे जा रहे हैं दिल्ली में। और इस दौरान मध्य प्रदेश में चने के दाम 50 रुपए तक घटकर 7,050 से लेकर 7,075 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजारों में रह गए हैं। तो ओवरऑल सरकारी दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं आ पा रही है। और देखा जाए तो अभी फिलहाल जब तक सरकार की नज़र रहती है, केंद्र सरकार की नज़र रहती है, तो चने में कीमतों में बहुत ज़्यादा फिलहाल अभी तेजी नहीं है। रेट अच्छे हैं, गिरावट के साथ अब यहाँ से चने के बाजार में खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।